जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आर का जो है परीक्षा लगा हुआ है 11 फरवरी को जो होना है प्री, उसके लिए हम यहाँ पर आप सभी को हिंदी का परीक्षा प्रश्न संग्रह कराने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे विलोम शब्दों को। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे विलोम शब्द क्या है। तो हमारे पास पहला विलोम शब्द का पहला क्वेश्चन है अभ्यंतर। अभ्यंतर का विलोम क्या होता है दोस्तों? अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। क्या होता है दोस्तों? अंदर होता है। और यहाँ पर अभ्यंतर का अर्थ हुआ अंदर से, अर्थात इसका विलोम क्या हो जाएगा? बाहर। तो यहाँ देखिए, अंदर से तो रहा नहीं, कभी कभी रहा नहीं, मध्य होगा नहीं, तो बचा क्या आपके पास? बाह्य। तो बाह्य आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए व्याख्या किया गया है कि अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थ, अंतर्वर्ती आदि, ये सभी क्या हैं? अभ्यंतर के समानार्थी हैं, अर्थात कहने का मतलब अभ्यंतर के पर्यायवाची हैं। साथ में अगर हम बात करते हैं इसके बाहर, विपरीत, अर्थात इसके पर्यायवाची विलोम की बात करते हैं, तो इसका मतलब पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि होता है। ठीक दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का मतलब आपको पता है दोस्तों, प्रथम का मतलब होता है पहला। प्रथम का मतलब क्या होता है? पहला होता है। तो पहला का विलोम तो आपको पता होना चाहिए। पहला का अगर कोई पहला है तो इसका अपोजिट जस्ट अंतिम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका विलोम अंतिम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी तरह से देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या क्या किया गया है। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अंतिम होता है। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौड़ तथा प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक क्या होगा? अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। ठीक, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ आप देखिए 4 ऑप्शन दिए, जैसे गौड़ दिया गया है तो गौड़ किसका पर्यायवाची बन जाएगा? गौड़ का पर्यायवाची क्या होगा? ये प्रधान का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों? प्रधान का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रधान का पर्यायवाची। ठीक दोस्तों, किसका हो जाएगा? प्रधान का। प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष या परोक्ष हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास? श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रारंभ करना होता है। ठीक, किसी चीज़ की शुरुआत करना होता है। ठीक दोस्तों, तो श्री गणेश शब्द का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हम कोई चीज़ प्रारंभ कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ किसका क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक, तो श्री गणेश का क्या हो जाएगा? इतिश्री। इतिश्री का मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना होता है। इतिश्री का अर्थ क्या होगा? प्रारंभ करना होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात बताई गई है श्री गणेश का। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इतिश्री। जबकि अथ विलोम किसका है? इति का। इत्यलम से इसका कोई संबंध नहीं है। अतः यहाँ पे अगर हम कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए जैसे उद्घाटन का विलोम हो जाता है समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसी तरह से चौथे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन क्या हमारे पास है? उद्घाटन। उद्घाटन देखिएगा तो उद्घाटन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक प्रकार से शुरुआत करना, है ना। तो शुरुआत करने का अर्थ यहाँ पे उद्घाटन से हुआ। तो अब इसका विलोम पूछा तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है आपके पास? समापन है। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? समापन। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक का विलोम। आधुनिक की बात करते हैं तो आधुनिक का मतलब होता है जो इस समय चल रहा है। तो आधुनिक का मतलब वर्तमान से होता है। तो वर्तमान से क्या हो जाएगा? हम भूत में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसके ऑप्शन क्या आंसर? प्राचीन हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राचीन हो जाएगा। ठीक, आधुनिक का विलोम क्या हुआ? प्राचीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दिया गया है समाचीन विलोम शब्द असमाचीन, आवर्षणीय का विलोम शब्द प्राचीन, समसमायिकी का विलोम शब्द क्या होता है? असमसमायिकी होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे समसमायिकी का क्या हो जाएगा? असमसमायिकी। आवर्षणीय का दिया गया है क्या दिया गया है? प्राचीन है ना। समाचीन का क्या है? समाचीन का असमाचीन है। ठीक दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया गया है आवर्षणीय का विलोम। अभी देखिए आवर्षणीय पीछे हम आपको ऊपर बता रहे हैं ना। आवर्षणीय क्या होता है? आवर्षणीय का अर्थ है नया से। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? पुराने से, अर्थात क्या हो जाएगा? ये प्राचीन हो जाएगा। आवर्षणीय का मतलब क्या होता है? नया। तो प्राचीन मतलब पुराना हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ देखिए प्राचीन का पूछ लिया तो जस्ट अभी देखिए यहाँ आवर्षणीय पूछा था तो प्राचीन बता दिए थे। छठवें क्वेश्चन में, सातवें में पूछ लिया प्राचीन तो इसका आवर्षणीय हो जाएगा।
ठीक, देखिए यूपी लोअर SPI में पूछा गया है। ठीक, फिर है अधुनातन। अधुनातन की बात करते हैं। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? अधुनातन यहाँ पे देखिए, अधुनातन का मतलब क्या होता है? पुराने से मतलब होता है। क्या होता है? पुराना होता है। अधुनातन का मतलब पुराना, तो पुराना का मतलब अब इससे नए से हो जाएगा। तो यहाँ नया क्या हो जाएगा? नूतन। नूतन माने नया, तो यहाँ पे नूतन तो है नहीं दोस्तों, तो नूतन ना होकर यहाँ क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया? पुरातन। औन्नत का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नत। औन्नत का क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? औन्नत का हो जाएगा उन्नत। औन्नत का क्या हो जाएगा? उन्नत। सनातन है दिया है ना। आद्यंत का हो जाएगा प्राचीनतम। फिर देखिए यहाँ पे नूतन दे दिया। अगली बार क्या दे दिया? नूतन। नूतन का मतलब क्या है दोस्तों? नया होता है। नूतन का मतलब क्या होता है? नया होता है। 9वें क्वेश्चन में दिया है नूतन। नूतन का मतलब नया होता है। और नया का विलोम क्या हो जाएगा? आपको पता है, पुरातन। पुरातन मतलब पुराना हो गया। ठीक, पुरातन मतलब पुराना हो गया। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है गौरव का विपरीतार्थक। गौरव, गौरव मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ में जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वहाँ पे आप अपने आप को क्या करते हैं? क्या महसूस करते हैं? तो इसका क्या हो गया है? इसका विपरीतार्थक लाघव हो गया। क्या हो जाएगा? लाघव। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या दिया है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए, यहाँ पे गौरव का व्याख्यान बताया गया। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? लाघव होता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? नैसर्गिक। नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा आपका? नैसर्गिक का मतलब एक प्रकार से स्वाभाविक से होता है, अर्थात यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। यूपी आरओ में प्री की परीक्षा में पूछा गया 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक, नैसर्गिक। नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होता है? कृत्रिम होता है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। तो वही है नैसर्गिक का कृत्रिम। यहाँ पर देखिए नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक का नैसर्गिक का ही समार्थी है। जो प्राकृतिक होता है उसी को हम क्या कहते हैं? नैसर्गिक कहते हैं। यहाँ पे व्याख्या में देखिएगा तो आपको दिखाएगा नैसर्गिक की क्या है? प्राकृतिक है। इसे हम अनैसर्गिक भी लिख सकते हैं पर्यायवाची में। लेकिन अगर आपके पास कृत्रिम है तो आप कृत्रिम पर जाएंगे, अगर कृत्रिम नहीं है तो आप किस पे जाएंगे? अनैसर्गिक पर आएंगे। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अनुग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक क्या होगा? अनुग्रह का मतलब विनती करने से होता है, अर्थात इसका हो जाएगा विग्रह। इसका क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए जैसे आग्रह दिया है, तो आग्रह क्या? आग्रह जो होता है ये संधि और समास दोनों का विलोम होता है। क्या होता है? संधि और समास। संधि और समास दोनों का विलोम होता है आग्रह। और यहाँ पर उसके बाद दिया है संग्रह। संग्रह का क्या हो जाएगा? त्याग। त्याग क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा इसका। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है? अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? फिर से देखिए, अभी हमने आपको बताया कि अनुग्रह, अनुग्रह देखिए कहाँ पे दिया गया है? अनुग्रह, इसका विग्रह। देखिए सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। और रिपीटेड क्वेश्चन क्यों है? आप देख रहे हैं यूपी आरओ प्री के 2021 के क्वेश्चन ही हैं। और यहाँ भी देखिए यूपी आरओ का मेंस का 2010 का क्वेश्चन और 2009 का क्वेश्चन है अनुग्रह। ठीक दोस्तों, तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा? अभी अभी आपको जस्ट बताया गया विग्रह। अब यहाँ पे कहोगे विग्रह है, नहीं है विग्रह। क्वेश्चन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें क्या है? अनुग्रह। अभी हम पीछे पढ़े थे अनुग्रह क्या था? अनुग्रह विग्रह। वही क्वेश्चन बार बार देखिए, यूपी PCS का ये क्वेश्चन है, 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी PCS की RI क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुग्रह शब्द, अनुग्रह शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा? विग्रह होगा। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ बात करते हैं सदाचार। सदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार का कदाचार है। यहाँ पे देखिएगा सदाचार का क्या है दोस्तों? कदाचार है। सदाचार का विलोम यहाँ पे देखिए व्याख्या में बताया गया कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम भी होते हैं, अनाचार, दुराचार। अगर आपको जो मिल जाए इनसे, देखिए कदाचार मिल जाए कदाचार लगाइए, अनाचार मिल जाए अनाचार लगाइए, दुराचार मिल जाए दुराचार लगाइए। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। अब सही युग्म कौन सा है ये देखिएगा। क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जितने भी आपके पास मिलेंगे, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक दोस्तों, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये वाला आदृत
तिरस्कृत, ये वाला आपका क्या है इसमें सही ऑप्शन है। बाकी ये आपत्ति का विपत्ति सही हो सकता है। सही युग्म आपत्ति विपत्ति, आपत्ति यहाँ पे विपत्ति नहीं होगा। गणतंत्र परतंत्र, यहाँ पे जनतंत्र दे दिया है ना। आवर्षण अनावर्षण नहीं दोस्तों। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, यहाँ पे विपत्ति दे दिया है, तो आपत्ति का क्या होगा अनापत्ति, तो ये तो गलत हो गया। फिर बात करते हैं इसी तरह से गणतंत्र, गणतंत्र का जनतंत्र नहीं होता, क्या होता है राजतंत्र होता है। क्या होता है राजतंत्र होता है। अनावर्षण का अवर्षण, यहाँ पे विलोम शब्द नहीं होगा, ठीक, ये इसका उल्टा दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है आवर्तक, आवर्तक का विलोम क्या होता है अनावर्तक, आवर्तक का क्या होता है अनावर्तक। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आवर्तक फिर से दोहराया गया है, ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया यूपी आर ओ ए आर ओ, हम देख रहे हैं प्री आर ओ ए आर ओ के लिए मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनावर्तक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा अनावर्तक हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समझ। चलिए देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फिर से वही क्वेश्चन आवर्तक। देखिए ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया 1999 और 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था आवर्तक। आवर्तक का भी पीछे आपने देखा था क्या होता है अनावर्तक होता है, क्या होता है अनावर्तक होता है। फिर अमृत का विलोम दिया है, अमृत का विलोम क्या होता है विष, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा विष। ठीक दोस्तों, अमृत का क्या हो जाएगा विष हो जाएगा। फिर यहाँ दिया है निषिद्ध, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम यहाँ पे पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन कईयों एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया, यूपी आर ओ ए आर ओ में पूछा गया, यूपी पीसीएस फिर से मेंस में पूछा गया, एक बार 2017 में, एक बार 2013 में पूछा गया। तो निषिद्ध का क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों विहित, क्या हो जाएगा विहित हो जाएगा। ठीक, निषिद्ध का क्या हो जाएगा यहाँ पे विहित हो जाएगा। फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है यूपी आर ओ ए आर ओ में, प्री में जितने भी क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे सभी न सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, तो फिर से निषिद्ध का क्या हो जाएगा विहित हो जाएगा, निषिद्ध का क्या हो जाएगा विलोम विहित हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए निषिद्ध फिर से वही क्वेश्चन लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, निषिद्ध फिर से क्या हो जाएगा विहित। ये क्वेश्चन हम कर लिए हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का मतलब होता है किससे आर्द्रता, मतलब नमी, शुष्क का मतलब सूखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्द्र हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, कह रहा है स्थूल का विलोम होगा। स्थूल का विलोम क्या होगा दोस्तों, स्थूल मतलब क्या होता है छोटा, है ना, रुका हुआ। शाश्वत मतलब लगातार। देखो स्थूल का विलोम सूक्ष्म हो जाएगा, है ना, स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा सूक्ष्म हो जाएगा। स्थूल एक बड़ा सा बड़ा हो गया, स्थूल का मतलब यहाँ पे अब देखिएगा पृथक, पृथक का मतलब क्या हो गया अलग से, तो यहाँ पे इसका विलोम क्या हो जाएगा संयुक्त, एकत्र होने से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, निम्नलिखित में एक शब्द युग्म विलोम आपको बताना, उपयोग का विलोम क्या बताना। उपयोग का आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दरअसल ऐसा हो गया है, उपयोग को आप अनुपयोग भी लिख सकते हैं, निरुपयोग भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होंगे, अनुपयोग निरुपयोग दोनों उपयोग के विलोम हो जाएंगे। ये यूपीएससी आर ओ प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, इसमें आपको गलत वाला ढूंढना है। देखिए दक्षिण, दक्षिण, वाम, ये तो आपका सही है। विधि, निषेध, ये भी सही है। बर्बर, सभ्य, ये भी सही है। उद्यम, निरुद्यम, ये गलत है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शब्द युग्म है, इसमें कौन सा शब्द युग्म सही। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मतलब जो थोड़ा सा जानता हो बहुत सा जानता हो, तो ये दूसरा हो। संयुक्त का आपको बताया गया, संयुक्त मतलब होता है इकट्ठा, तो इसका क्या हो जाएगा अलग अलग। अभी इसके ऊपर हमने देखा था क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए पृथक, है ना, पृथक का संयुक्त देखे थे क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 30 में ये गलत हो जाएगा, है ना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका सही क्या हो जाएगा अल्पज्ञ का बहुज्ञ। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब दोस्तों गलत से होता है, तो सचल अचल, ये तो भाई सचल का अचल, ये तो आपसे पूछा नहीं गया था, सचल अचल एक ही हैं, क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, तो ये तो शुद्ध, ये तो आपका समानार्थी हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया गलत, इसका मतलब एक ऑप्शन तो आपका ये सही हो गया। फिर पूछा है देखिए निरपेक्ष, सापेक्ष, ये है। मौलिक, अनुदित, ये गलत हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
बंधन मोक्ष, ये दोनों तो विलोम हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, विलोम नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर 32 क्वेश्चन में देखते हैं, प्राची शब्द का विभेद पदार्थ क्या होता है। प्राची, प्राची का हो जाएगा प्रतीची, क्या हो जाएगा, प्रतीची, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतीची हो जाएगा। प्राची का प्रतीची, प्राची का प्रतीची हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, दृष्टि से शब्द युग्म है, कौन सा शब्द युग्म इसमें सही है। आग्रह का विग्रह नहीं, अपकर्ष का उपकर्ष नहीं, उत्सर्जन का विसर्जन नहीं, जराजर औरस, ये वाला हो जाएगा इसमें, ठीक। विलोम की दृष्टि से ये आपका सही हो जाएगा, जराजर औरसर। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, सब विलोम शब्दों का संयुग्म कौन सा सही है इसमें से। तो ये देखिएगा, आपका हाय बेहाया, हाया का बेहया ये भी सही है आपका, आघी निरघ ये भी सही है, लेकिन अमित समित नहीं सही है, ईर्ष्यत अभिजित ये भी नहीं सही है। तो आपके पास सी और डी इसमें सही है, ठीक दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके पास 35 की, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, ठीक दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। मतलब एक ऐसा है जो विलोम है ही नहीं। मौन का मुखर, मतलब ना बोलने वाला बहुत बोलने वाला दिया है, सही है। बर्बर का सभ्य, ये भी सही है। बदमाश मतलब जो सब हो जाए। शानदार शर्मनाक, ये भी सही है। अनुचर परिचर, ये गलत है, ठीक दोस्तों, ये गलत है। मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, गलत पूछा है। ये चीज़ ध्यान देना कि पूछा क्या है क्वेश्चन, नहीं पता लगे जो आप सही पूछा है तो गलत लगा दो, गलत पूछा है तो सही लगा दो, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया था हमसे कि कौन सा गलत है, अनुचर का परिचय गलत है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है। फिर से गलत पूछा है, तो अमित का परमित सही होता है। आच्छादित परिच्छन, आच्छादित का परिच्छन, आच्छादित का मतलब होता है चारों तरफ से घेरे हुए, तो घेरे हुए के परिच्छन ये भी तो उसी का है, समानार्थी है, अर्थात यही गलत है। यही क्या है हमारा, गलत है। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सत्कार तिरस्कार ये सही है। सुख दुख ये भी सही है, ये एक दूसरे के विलोम है, लेकिन ये एक दूसरे के समानार्थी है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। फिर अगला क्वेश्चन है 37, इन कह रहा है विलोम शब्दों का युग्म फिर से गलत आपको बताना है। आविर्भाव विभाव, आविर्भाव का विभाव नहीं हो, तिरोभाव होता है। आविर्भाव का क्या होता है दोस्तों, तिरोभाव। आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है। आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव, क्या होता है, तिरोभाव। अपराधी निरापराध सही है। विहित निषिद्ध अभी पीछे हमने पढ़ा था, ये सही है। उन्मूलन का रोपण ये भी सही है। ये आपका गलत है, अर्थात हमारा आंसर ये हो जाएगा ए, आविर्भाव का विभाव, क्योंकि हमसे गलत पूछा है ना। क्योंकि आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, आविर्भाव का अभी आपने देखा था, आविर्भाव क्या था, तिरोभाव, तो तिरोभाव हो जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया, सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल का विलोम नहीं है। बिरल, बिरल, सरल, बिरल, तो ये तो समानार्थी हो गए। सरल और बिरल एक जैसे हैं। वक्र, कठिन, कुटीच, ये सब विलोम है, लेकिन ये बिरल नहीं है, तो बिरल आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी वाला है। आखिरी क्वेश्चन क्या, फिर से वही पूछा है, सरल का विलोम है। अब की बार पूछा सरल का विलोम है, तो सरल का हो जाएगा। कठिन, ये तो सभी को पता है, ठीक दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके 40 कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में फिर से हम मिलेंगे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।